निगम की कचरा गाड़ी में भरकर ये होर्डिंग्स ले जाए गए। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें भोपाल से आपके टीवी स्क्रीन पर ये देखिए आप। भगवान परशुराम की तस्वीरों को निगम की कचरा गाड़ी में डालकर ले जाया गया। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने ये होर्डिंग्स लगवाए थे। जितेंद्र शर्मा न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये आस्था को ठेस पहुंचाने वाली हरकत जानबूझकर की गई या धोखे से हुई निगम कर्मियों के जरिए? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो आज भगवान परशुराम जी की जयंती है, जन्मोत्सव है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। मगर कहीं ना कहीं भोपाल नगर निगम ने आज भगवान परशुराम, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर कचरा गाड़ियों में भगवान परशुराम जी की जो होर्डिंग्स लगे हैं, भले ही वो कांग्रेस के नेताओं के हो, किसी की भी हो, पर साथ में भगवान की तस्वीर वाले फोटो को कचरा गाड़ी जिसमें दुनिया भर का कचरा आप ले जाते हैं, उस वाहन में ले आकर नगर निगम कर्मचारियों ने अपमान किया भगवान का। तो जाहिर सी बात है, नगर निगम ये पहले ऐसा कारनामा नहीं कर चुका। नगर निगम हमेशा महापुरुषों के साथ ऐसा ही अपमान करता है, चाहे भगवान राम की तस्वीर हो या किन्हीं और की। प्रशांत, चलिए शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। तो जैसा कि जितेंद्र कह रहे हैं कि पहला मामला नहीं है निगम के साथ। आगे बढ़ेंगे और ग्वालियर से बड़ी खबर इस वक्त की। ग्वालियर पहुंची अमेरिका की एफबीआई महिला अधिकारी ग्वालियर पहुंची हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच से उन्होंने जानकारी ली है। अमेरिकी नागरिकों से ठगी का ये मामला है। 250 अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था। पिछले साल इंटरनेशनल ठग गिरोह यहां से पकड़ा गया था और ठगी का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां एफबीआई की जो अफसर हैं वो ग्वालियर पहुंची हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुशील, क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारी साझा की जा रही है एफबीआई से? बिल्कुल, देखिए पिछले साल 2022 में 10 अप्रैल को ग्वालियर में एक ऑनलाइन ठगों का गिरोह पकड़ा गया था, जो अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी की वारदात करता था। इस गिरोह के 7 लोग पकड़े गए थे। उनसे पूछताछ के बाद इस मामले में साफ हो पाया था कि ये लोग अमेरिकी नागरिकों को उनके डाटा की जानकारी हासिल करने के बाद फोन लगाते और उन्हें बड़ा जो गिफ्ट वाउचर का झांसा देकर ठगते थे। इसी मामले की जांच करने के लिए एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, उसकी महिला अधिकारी ग्वालियर पहुंची थी। उन्होंने यहाँ क्राइम ब्रांच से बातचीत की, सारी जानकारियां हासिल की, साथ ही ये भी पूछा कि किस तरह से ये अमेरिकी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे और उन अमेरिकी नागरिकों की सूची भी इन्होंने हासिल की क्राइम ब्रांच से, जिन अमेरिकी नागरिकों के साथ इन लोगों ने करोड़ों की ठगी की थी। तो ये सारी जानकारियां लेने के बाद जो एफबीआई की महिला अधिकारी है वो रवाना हो गई है यहाँ से दिल्ली के लिए। और अब ये पूरा जो मामला है, इसमें मास्टरमाइंड फिलहाल फरार है, लेकिन अब अमेरिका की एफबीआई जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो भी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में जाने के बाद और भी तफसील से करेगी कि वहाँ कितने लोगों के साथ इन लोगों ने ठगी की है और इन लोगों का किस तरह का क्या ऑपरेशन था। जी शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। यात्रियों की फिर से परेशानी बढ़ गई है। कल रायपुर रेल मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रायपुर दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रद्द की गई है। इसके अलावा 8 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से चलेंगी। वहीं भिलाई और कुम्हारी के बीच अंडर ब्रिज का काम चल रहा है। कल सुबह 9 बजे से 24 अप्रैल की रात 9 बजे तक काम होगा और इसका असर यात्रियों पर सीधे तौर पर पड़ेगा, क्योंकि न केवल कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, कई ट्रेनें जिनका समय भी तब्दील हो जाएगा। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ दुर्ग से। मिथिलेश, लंबे समय से यात्री प्रभावित होते आ रहे हैं और एक बार फिर से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा यातायात में। निश्चित रूप से प्रशांत, भिलाई और रायपुर के बीच में जो है एक अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ए केबिन और डी केबिन के मध्य में ये निर्माणाधीन है अंडरब्रिज, जहां पर काम चल रहा है। इस वजह से जो 24 घंटे के लिए माना जा सकता है कि वहां पर ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और करीब 8 ट्रेनें हैं जो जिनके समय में परिवर्तन किया गया। रद्द होने वाली ट्रेनों में रायपुर और दुर्ग के मध्य चलने वाली रायपुर दुर्ग मेमू ट्रेन को रद्द किया गया है। अप और डाउन ये दोनों को रद्द किया गया। इसी तरह से 8 ट्रेनें जो हैं जिनके समय में परिवर्तन किया गया है। अमृतसर से चलने वाली अमृतसर बिलासपुर है, इतवारी से चलने वाली बिलासपुर इतवारी एक्सप्रेस है। इसी तरह से अन्य गाड़ियां भी इसमें शामिल हैं।
जो करीब करीब 3 घंटे विलंब से चलेंगी और इसके साथ में कुछ गाड़ियों को जो है वो दुर्ग से ही आरंभ करके दुर्ग में खत्म किया जाएगा, जिसमें डोंगरगढ़ से छूटने वाली जो डोंगरगढ़ रायपुर पैसेंजर है उसको दुर्ग में समाप्त किया जाएगा और वहीं ये दुर्ग से ही डोंगरगढ़ के लिए रवाना होगी। तो इस तरह से कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ के समय में परिवर्तन किया गया। निश्चित रूप से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और स्वाभाविक है कि यात्री से प्रभावित होंगे ही। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सरगुजा, रायपुर, दुर्ग संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया। बिलासपुर और बस्तर संभाग के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 4 घंटे में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना भी जताई गई इन संभागों में, और 5 संभाग से लगे जिलों में आंधी चलने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के चलते हल्की बारिश के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। सरगुजा, रायपुर, दुर्ग संभाग के लिए ये अलर्ट है। इसके अलावा बिलासपुर और बस्तर संभाग के लिए भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। अगले 4 घंटे में गरज चमक के साथ आंधी भी चल सकती है, हल्की बारिश भी हो सकती है, और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवाओं के चलते हल्की बारिश के आसार भी बने हुए हैं, जबकि कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना भी है। तो न केवल हल्की बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि भी हो सकती है, जबकि 5 संभागों में तेज हवा के साथ आंधी तूफान भी आ सकता है। मौसम में ये बड़ी तब्दीली आ सकती है कुछ वक्त में। दरअसल बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवाओं के चलते माना जा रहा है कि हल्की बारिश भी हो सकती है। यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है छत्तीसगढ़ के 5 संभागों के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी तूफान। बैकुंठपुर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी, वहीं जशपुर में 70 और बिलासपुर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आई है। कई पेड़ भी उखड़ गए हैं। तेज आंधी से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हो गया है। ये बड़ी खबर है। मौसम विभाग हालांकि पहले अलर्ट भी कर रहा था, और अब बता दें आपको कि कई जिलों में आंधी तूफान भी आया है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से। युगल, क्या और खबर है, कहां ये आंधी तूफान और इससे क्या इम्पैक्ट, क्या असर हुआ है इसका? देखिए प्रशांत, छत्तीसगढ़ में मौसम काफी तेजी से बदला है, और इससे पहले 44 डिग्री तक पारा छत्तीसगढ़ का पहुंच गया था, लेकिन अब मौसम सुहाना हुआ है। इसके साथ ही साथ कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तेज अंधड़ चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बैकुंठपुर में है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली है। इसके साथ जो जशपुर है वहां पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चली, और 50 किलोमीटर की जो हवा की गति है वो बिलासपुर में दर्ज की गई है। तेज आंधी की वजह से काफी पेड़ पौधे को नुकसान हुआ है, साथ ही साथ कई स्थानों के जो खंभे हैं, पोल है, वो टूटे हुए हैं। इसके अलावा दक्षिण छत्तीसगढ़ में खास करके नारायणपुर, कोंडागांव, इन जिलों में भी जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, अलर्ट जारी किया है, और राजधानी रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा रायगढ़ में भी ओले गिरने की खबरें हैं, वो आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के मौसम में काफी तेजी से बदलाव हुआ है। अभी फिलहाल गर्मी से राहत है, लेकिन तेज आंधी की वजह से पेड़ पौधे के साथ साथ जो केला और फल जो लगे हुए आम के पौधे, उनको काफी नुकसान हुआ है। किसानों को एक बड़ी जो क्षति कही जा सकती है। जी प्रशांत। जी चलिए, शुक्रिया युगल जानकारी के लिए। और बता दें कि भीषण गर्मी के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कवर्धा, जशपुर, मुंगेली, पेंड्रा और